पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप की कमाई को लगाते हैं, परेशानियों में एग्जाम देने जाते हैं, अपने घर के गिरवी गहने माता पिता उनके बेच के खुद भूखे रहते बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, हर तरह से उनकी व्यवस्था को करते हैं। और बच्चा जब बिल्कुल पास होने के करीब होता है, उसे अपने पर विश्वास होता है कि वो 200% सक्सेस करेगा, वहां पर पेपर लीक की एक ऐसी बीमारी आती है कि उसका भविष्य खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से कितने बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। और ये बीमारी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैली हुई है। ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन ये पूरे देश के लिए, अब यहाँ पंजाब में है तो इसके लिए यहाँ इस विषय को उठाया गया है कि सिविल सर्विस जो परीक्षाएं थी उनमें ये हुआ है और परीक्षा में ऐसा हुआ है, जो गलतियां थी ये हुआ। एक राज्य का पेपर दूसरे राज्य से क्लैश हो जाता है, ये बात नहीं है। न्याय व्यवस्था में भाई भतीजावाद पूरी तरह से हावी है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, इस देश की सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू भी कह चुके हैं इस बात को, हर जगह कह रहे हैं, पूरी तरह से कह रहे हैं कि वो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से, जो प्रणाली है जजों की नियुक्ति की हमारे देश में, उससे संतुष्ट नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है, वो साफ नहीं है, वो आम जनता के गले नहीं उतरती है। एक जज ही जज की नियुक्ति करे, आम जनता के गले में नहीं उतर रही है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और इस बात के लिए आदरणीय किरण रिजिजू जी मेरी भी मुलाकात हुई, मेरी भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को कहा, हम इस बात को लेकर चल रहे हैं और आपके ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन के हम साथ हैं। हम आपको विश्वास देते हैं कि आपकी इस लड़ाई में हम जब भी जहां जरूरत होगी वो इस चीज के लिए बड़ा है। आप भी देख रहे हैं आपके माध्यम से, कुछ लोग उसे कहते हैं जुडिशरी और सिस्टम में लॉ मिनिस्टर का क्लैश है। किसी की व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं, लॉ मिनिस्टर या न्यायाधीशों के बीच कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी ने किसी की भैंस नहीं खोल ली है। लेकिन जिस पद पर बने हैं लोकतंत्र में आदरणीय लॉ मिनिस्टर, उन्हें भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसी बात की उन्होंने संविधान में शपथ की है, इसी आधार पर वो आगे कार्य कर रहे हैं, इसी आधार पर उन्हें आगे कार्य करने के लिए अवसर दिए गए हैं हमारे भारत के संविधान में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोकसभा में बैठे हैं।